स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। छात्रों के विधानसभा घेराव और लाठीचार्ज के बाद झारखंड सरकार का रवैया सख्त हो गया है। सीएम ने भी इस आंदोलन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। वही आंदोलनकारी छात्र भी अब भी जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इसे राजनीतिक आंदोलन मान लेने से सरकार की मुश्किलें हल हो जाएगी या कई दिनों तक आसमान के नीचे हड़ताल पर बैठे छात्रों का दर्द कम हो जाएगा। कैसे निकलेगा इस समस्या का ठोस समाधान, इसी मुद्दे पर विचार करेंगे। आज चर्चा करेंगे हम टू द पॉइंट में। तो झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 18 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और अनशन जारी है, लेकिन छात्रों का आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। विधानसभा घेराव के बाद सरकार की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान कर पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। वही छात्र अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रांची में चल रहा जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन देश भर की सुर्खियां बटोर रहा है। झारखंड विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। विधानसभा घेराव के बाद इन आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया सख्त हो गया है। अब सीएम समेत पूरा सत्ता पक्ष इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। विधानसभा में शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि विपक्ष के लोग छात्रों का चोला धारण कर छात्रों को बरगला रहे हैं। ये सारी चीजें बड़ा ही मकरजाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, डीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। ये देखिए, व्यापारियों की जमात से आने वाले ये सब हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सभी के जेब चेक किया जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के जेबों में नोटों का गड्डी भरा पड़ा होगा, सभी के घरों में छापा मारा जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के घरों में नोटों का बंडल पड़ा होगा। केवल युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करना चाहता है ये लोग। मैं देख रहा हूँ, कोई युवाओं से कब लेना देना था इनको? अगर युवाओं से लेना देना होता तो जेपीएससी घोटाला जो हो रहा है वो होता ही नहीं। जेपीएससी का मास्टर माइंड, यदि कोई घोटाला कोई मास्टर माइंड है तो भाजपा के लोग हैं। आज अभय तिवारी की बात कर रहे हैं, तो ये रघुवर दास के समय से ये एक्सपर्ट था वो। तो रघुवर दास के शासन काल में जितने भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, हम मांग करेंगे कि उसका भी जांच हो। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो यह सिर्फ छात्रों का प्रोटेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे इसमें राजनीतिक संगठन के लोग जुड़ने लगे और राजनीति ही हावी होने लगी। बीजेपी को हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पार्टी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया। हालांकि सड़कों पर इसका बहुत असर नहीं दिखा। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। हम सब लोग तो विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री बाएं दाएं भाषण दे रहे थे। यहाँ तो एक ही बात था कि भाई पूरे मामलों की जांच हम सीबीआई से कराएंगे। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, नौकरी को बेचा गया है। रद्द करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रद्द करना एक पार्ट है और सीबीआई का जांच उससे जब तक नहीं होगी तब तक मामला का निष्पादन नहीं हो सकता है। और फिर सिर्फ एक एजेंसी का एग्जाम का ही मामला नहीं है।
यहाँ तो आप सबको पता है कि आचार्य जो सहायक आचार्य की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है, वहाँ नौकरी को बेचा गया है, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया गया है। नॉर्मलाइज्ड मार्क किस आधार पर कैसे दिया ये बच्चों को पता ही नहीं आज तक। हाई कोर्ट के आदेश पर जब कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया तब बच्चों को ध्यान में आ रहा है कि कहीं जिनको नौकरी हुआ उससे जो जिसको नहीं हुआ उनके अधिक मार्क्स था। बच्चे बेचारा लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार से सीजीएल के एग्जाम में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहा नेपाल में क्वेश्चन को रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, झारखंड में, बंगाल में। उत्पाद सिपाही का भी वही हुआ है। कहा तमाड़ में क्वेश्चन को रटवाया जा रहा था। लेकिन इस आंदोलन के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं है। इसके पीछे वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवा हैं जो बार बार परीक्षा, परिणाम, विवाद और जांच के चक्र में फंसे हुए हैं। विधानसभा परिसर के पास हुए लाठीचार्ज के बाद इनका सरकार पर से भी भरोसा टूट गया है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब यह आंदोलन और भी तेज होगा। किसी न किसी तरह से देखा जाए तो जेपीएससी को आपने रद्द किया, कहीं ना कहीं विसंगतियां मिली तो सेम उसी तरह आप कह रहे हैं कि जैसे सीजीएल में ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो मेरा तर्क ये है कि अगर जेपीएससी जो रद्द किया गया तो कहीं ना कहीं आप स्पेशल एफिडेविट डाल के कोर्ट के द्वारा जाएं, कोर्ट में मांग करें और सबूत को, साक्ष्य को प्रमाण करें, वहाँ पे प्रस्तुत करें, ताकि जेएसएससी को रद्द किया जाए और फिर ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्जाम लिया जाए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा माननीय हेमंत सोरेन जी से कि हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी मांगे हैं, उसे आप क्यों नहीं पूरा करना चाहते हैं। और मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक फ़ायदा लेने के आप मौका क्यों दे रहे हैं। आपके पास समय है, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई डिमांड्स नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। ये सरकार स्टूडेंट का बात को नहीं मान रहा है। सरकार थेथोलॉजी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे सरकार से यही कहेंगे कि सीबीआई जांच करा दीजिए। क्या कहेंगे? जब तक सीबीआई जांच ना हो तब तक तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, कल जो लाठीचार्ज किया नहीं करना चाहिए था, शांतिपूर्वक से तो कर ही रहा था। हाँ, ये सब जरूरी है, नहीं जरूरी है। सरकार की बर्बरता है, सीधे तौर पर सरकार की बर्बरता है। इतने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आपने लास्ट में जो बर्थडे गिफ्ट दिया है बहुत सराहनीय है। दरअसल सरकार ये बात नहीं समझ रही कि सवाल किसी एक परीक्षा का नहीं है, पूरी व्यवस्था का है। छात्रों का जेपीएससी समेत तमाम संस्थाओं से भरोसा टूट चुका है। अब अगर सरकार उनकी विश्वसनीयता बहाल करने की ईमानदार कोशिश नहीं करेगी तो सरकार की अपनी विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ जाएगी। आंदोलन जितना लंबा खींचता जाएगा, हेमंत सरकार को भले ही राजनीतिक नुकसान ना हो, लेकिन उसकी साख पर तो असर होगा ही। रांची से महक और शाही के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट। तो सड़क से सदन तक तमाम चीजें देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का आह्वान किया था और एबीवीपी ने आज विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। खबरें आ रही थी कि आज सरकार या पुलिस प्रशासन सख्त नजर आएगी, लेकिन आज लाठीचार्ज कहीं नहीं हुआ है। छात्रों का आक्रोश इस बात को लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर वो बढ़े थे और लाठीचार्ज हुआ है। सत्ता पक्ष कहना है कि बीजेपी फंडेड ये पूरा आंदोलन हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर इस बात का आरोप लगाया है विपक्ष पर कि विपक्ष ड्रैग कर रही है इस आंदोलन को, खास करके बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं। दूसरी तरफ छात्र अभी भी डटे हुए हैं। अब से कुछ ही घंटों पहले मौन जुलूस भी निकाला है छात्रों ने और अपनी मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है? एक तरफ आंदोलन हो रहा है, बंद कॉल किया जा रहा है, घेराव हो रहा है, लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा? क्योंकि छात्र तो अड़े हुए अपनी मांगों को लेकर। सरकार जो सीजीएल रद्द नहीं करने की अपनी दलील दे रही है कि सब जुडिश है मामला, तमाम तरह की चीज़ें हैं और यही हम जाने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े स्टूडियो से, मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजय मेहता है, आजसू के नेता, बहुत स्वागत है संजय आपका। सुशांतो दा है, माले के नेता, बहुत स्वागत है सुशांतो दा आपका। और अशोक बड़ाइक साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अशोक बड़ाइक साहब आपका। अशोक बड़ाइक से ही शुरुआत करते हैं। अशोक साहब,
जिस रूप से देखा जा रहा है, छात्रों का आंदोलन था, फिर आप लोगों के बड़े नेता छात्रों से मिले और उसके बाद फिर आप लोगों ने साथ का भरोसा दिया, छात्रों ने घेराव किया, लाठीचार्ज हुई, फिर आज आप लोगों ने बंद कॉल किया। अब ये आरोप लग रहा है कि भाई गुमराह कर रही भारतीय जनता पार्टी, छात्रों के इस आंदोलन को पूरी तरह से गुमराह कर रही है, इसको हाईजैक करने की कोशिश ने हाईजैक कर लिया है। किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जब से बहुत लंबे समय से मैं सदन की कार्रवाई देख रहा हूं, आज ये भी देखने को मिला है कि एक दिन पूर्व ही अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। तो ओवरऑल किस रूप से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये छात्र आंदोलन ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये शुद्ध 100% 24 कैरेट छात्र का आंदोलन था। और जिस प्रकार से लोग ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के आंदोलन की धार को कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित है। साहब, ये तो सत्ता को समझनी चाहिए। छात्र मांग क्या कर रहे थे? छात्र मांग कर रहे थे कि कैंसिलेशन, रिफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन, ये तीन ही तो मांग थी छात्र की। और इसको लेकर आज नहीं इब्राहिम जी, जब से ये सरकार बनी है 2019 से लेकर हर परीक्षा में कुछ ना कुछ मामले सामने आए। छात्र मांग कर रहे थे कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अभय तिवारी जैसा शख्स पकड़ा जाता है, परत दर परत खुलता है, चेयरमैन का इस्तीफा लिया जाता है, चेयरमैन गिरफ्तार होते हैं, 17-18 लोग गिरफ्तार होते हैं, टीडीपीएल के एजेंसी के कई ऐसे मामले सामने आते हैं। मुंबई से आज पकड़ के एक व्यक्ति को लाया जाता है। पूरी घटनाक्रम को आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में, अब मैं सत्ता का संरक्षण क्यों बोल रहा हूं कि जेपीएससी के 3 सदस्य में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े कद्दावर नेता की धर्मपत्नी है, उसके बाद एक कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता पूर्व में रहे वो सदस्य है। तो आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जेपीएससी में जो मामले सामने आए उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग शामिल नहीं होंगे। जब चेयरमैन गिरफ्तार हो सकता है, जब टीडीपीएल के कार्यरत कर्मी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इस दोनों के बीच के कड़ी में जिसके हस्ताक्षर से परीक्षाफल प्रकाशन हुआ है, जिसके सहमति से कभी इंटरव्यू में पैसा ले दे के मार्क्स को बढ़ाया जा रहा है, कभी स्टूडेंट्स को मैनेज करके उस पैसा लेकर उसको उसका कॉपी का नंबर बढ़ाया जा रहा है, तो आप इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो छात्र तो वही तो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सीआईडी मामले में भी जेएसएससी सीजीएल में देखा है कि किस प्रकार से लिपापोती करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो छात्र पढ़े लिखे छात्र हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या नहीं हो रहा है? आप जैसा आरोप लगा रहे हैं अशोक कि जेएमएम के एक बड़े नेता के फैमिली मेंबर हैं, कांग्रेस के हैं, तो तमाम लोग तो रिजाइन कर दिए, सम्मन हुआ, पूछताछ के लिए आ रहे हैं, और पूछताछ में अगर उनके खिलाफ सबूत मिलेगा, क्योंकि जैसे पहल ख्यांते के खिलाफ सबूत मिला, तो ये बात मीडिया को या विपक्ष को किसने बताया? सीआईडी ने बताया कि 2 करोड़ रुपए घूस लिया था एल ख्यांते पे, ये आरोप लग रहा है। तो अगर ये तमाम लोगों के खिलाफ भी आरोप लगेगा तो ये भी सलाखों के पीछे जाएंगे। इब्राहिम जी, डर सरकार को डर सीबीआई जांच से क्यों है? पहले तो सवाल ये है, इसलिए सीबीआई जांच से डर है क्योंकि अभय तिवारी से होते होते, जेपीएससी चेयरमैन, जेपीएससी सदस्य से होते होते हो सकता है कि कांके रोड में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग तक जाकर गला में फंदा ना फंस जाए, इसलिए सीबीआई जांच से डर रहे हैं। तो मैं और ईडी को तो परमिट कर रहे हैं ना, ईडी जांच के लिए तो बोल रहे हैं। ईडी साहब, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर किसका जांच करता है? वो फाइनेंस का जांच करता है, अवैध लेन देन का जांच करता है। आप सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? और इब्राहिम जी और अवैध लेन देन है इस मामले में भी जी, इसमें भी तो लेन देन का मामला, पैसे शुद्ध 500 से 1000 करोड़ का मामला का लेन देन है। आप सिर्फ सीजीएल की बात करें, अगर 2000 सीट भी होगा, मुझे लगता है 2000 से कम ही सीट है, अगर सिर्फ 20-20, 30-30 लाख पे भी डील हुआ होगा तो आप देख लीजिए 1500 सीट पे डील हुआ होगा तो 300 करोड़ तो ऐसे हो जाता है। साहब, ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये पशुपालन घोटाला जैसा ही क्राइम है। ये शैक्षणिक क्राइम है जिसको जेपीएससी जेएसएससी में सत्ता के संरक्षण पे किया गया है। छात्र क्या मांग कर रहे हैं? पूरी 2019 से लेकर 2026 तक का जितने भी टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई उसको रद्द करे, सीबीआई जांच करे, और तो और सीबीआई जांच करने के बाद में जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्मेशन हो चाहिए। तो यही तो मांग कर रहे हैं। जब इसको लेकर राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल में चारों विद्वान मंत्री बैठते हैं टेबल पे, 3 दिन का एकदम धुआंधार बैठकें चलती है, लेकिन छात्र अपने बात पे अड़े रहते हैं कि सीबीआई जांच ही हमको करा दीजिए और ये परीक्षा को रद्द करा दीजिए। साहब, ये 14 पीटी की परीक्षा को सिर्फ रद्द कराने पे क्यों टूले हैं, जब जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल पे घोर लापरवाही के मामले सामने आए हैं। पूरी परीक्षाएं, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो, जीटेट के मामले में हो, पीजीटी लैब असिस्टेंट के मामले में हो, नगर पालिका भर्ती के मामले में हो, 7 जेपीएससी बैकलॉग के मामले में की बात करें, 11 जेपीएससी की बात करें यानी बैकलॉग की बात करें, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा की बात करें, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की बात करें, पूरा लंबा लिस्ट है।
ये सूची मेरा नहीं है, ये छात्र ने हमको उपलब्ध कराया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सीआईडी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्योंकि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को दीजिएगा तो दूध सुरक्षित नहीं हो सकता है। छात्र को आशंका है, इसलिए कल वो शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा मार्च निकाले थे, पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, देशभक्ति के साथ में और पूरे अनुशासित तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से हिटलर हेमंत ने छात्रों को बर्थडे गिफ्ट इस प्रकार से दिया कि लाठीचार्ज किए गए, अपराधी उग्रवादी आतंकवादी के जैसे मारा पीटा गया, वाटर कैनन से पानी छोड़े गए, कटीली तार लगाकर उसको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बॉर्डर में जिस तरह से छात्र होंगे उस तरह से अबुआ छात्र के जैसा ट्रीट किया गया। और तो और जिस प्रकार से रात के अंधेरे में राहुल गांधी जी का ट्वीट आने के बाद में रात के अंधेरे में लाइट बुझाकर विधानसभा के सामने जो बेरहमी से मारा गया, यह वही विधानसभा था जो नीति निर्धारण करने का काम करता है, युवाओं को भविष्य बनाने का काम करता है। वो गवाह है कि किस प्रकार से झारखंड के हजारों छात्रों के ऊपर में बेरहमी से मारा गया है। कल का दिन झारखंड के छात्र और भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता काला दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। उसी को लेकर आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसका समर्थन सभी वर्गों ने दिया है। बंद पूरी तरह से सफल रहा और ये आंदोलन और ये क्रांति तब तक चलती रहेगी जब तक हिटलर हेमंत, ये तानाशाही सरकार, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी की सरकार जब तक छात्रों के सामने नतमस्तक नहीं हो जाती है, सीबीआई जांच नहीं करती है, जांच पूरी परीक्षा की जांच नहीं करा देती है और जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म जब तक नहीं कर लेती है, ये आंदोलन चलते रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का नैतिक समर्थन इन छात्रों के साथ में है। चलिए संजय का रुख करते हैं। संजय, थोड़ा सवाल लंबा है। सवाल ये है कि अशोक कह रहे हैं कि रिफॉर्म, इन्वेस्टिगेशन और कैंसिलेशन की बात ये कह रहे हैं। रिफॉर्म के लिए सरकार तैयार है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार सीआईडी जांच कर रही है और ईडी के लिए तैयार है, क्योंकि पैसों का लेन देन है, आप भी जान रहे हैं, हज़ारों करोड़ के लेन देन हो सकता है। अभी तक तो करोड़ों में आ रहा, हज़ारों करोड़ भी ये हो सकता है। तो ईडी के लिए, ईडी भी केंद्रीय एजेंसी है, कोई स्टेट की गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। दूसरा, कैंसिलेशन की बात हो रही है, तो मेरे पास जो आंकड़े आज सदन में बोला है हेमंत सोरेन ने कि 14th जेपीएससी का पीटी रद्द होगा, 2023-2025 जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम रद्द होंगे, 11 to 13 जेपीएससी, एफआरओ, एसीएफ, एपीपी और टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी एग्जाम्स की जांच होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं उसका तो सरकार जवाब दे रही है कि भाई ईडी को हम जांच दे रहे हैं, रद्द कर रहे हैं एग्जामिनेशन। लेकिन आप लोग अब जेपीएससी 14th को दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए आप लोग जेएसएससी सीजीएल को सामने रखकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकार इस पे बैकफुट पर नहीं आ रही। जितनी भी वार्ता हुई सरकार के साथ उसमें विफल इसी मामले पर हो गई, क्योंकि भाई ये सब जुडिश मामला है। तो क्या इसका हल ऐसे निकल पाएगा संजय? देखिए, सबसे पहली बात तो अब मैं बारी बारी से आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहला, आपने सवाल किया कि सरकार कैंसिलेशन पर तैयार है। दूसरा, आपने कहा कि सरकार रिफॉर्म को लेकर के भी तैयार है। और तीसरा, आपने कहा कि सरकार जो है ईडी से भी जांच कराना चाहती है। मैं बारी बारी से इसका जवाब देना चाहता हूँ और मैं थोड़ा वक्त लूंगा। पहली बात तो ये कि जो ये सरकार कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं और हमारी सीआईडी की टीम जांच कर रही है, अभी आपको मालूम है क्या जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है उसमें किस तरीके से कोर्ट को गुमराह किया गया है और ये बताया गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ, और जबकि स्वीकारोक्ति बयान में जो कन्फेशन किया है अभय तिवारी ने, उसने वो स्वीकार किया है कि प्रश्न लीक करके और उसको रटवाया गया। और सरकार ने क्या कहा एफिडेविट दे करके कोर्ट में कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है कि जब पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है खुद सरकार के इस सीआईडी के जांच में और अभय तिवारी ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो फिर सीबीआई जांच कराने से इनको दिक्कत क्या है? दूसरा, आप कहते हैं कि सरकार का रिफॉर्म का मॉडल है। क्या है सरकार का रिफॉर्म का मॉडल? अगर अध्यक्ष का आपने इस्तीफा ले लिया और तमाम सदस्यों का इस्तीफा ले लिया और उसके बाद कोई नए आ जाएंगे, तो क्या है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अगर वही सिस्टम बना रहेगा तो क्या रिफॉर्म हो जाएगा? और आप कह रहे हैं कि ईडी जांच करेगी, तो ईडी जांच करेगी तो ईडी तो मनी ट्रेल का जांच करेगी। एग्जामिनेशन में जो अनियमितता हुई जिसको हम सीबीआई से जांच कराने की बात कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में बैठे हुए जो नौकरशाह हैं, सरकार के अंदर जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, और इवन कि आपके आसपास मंडराने वाले लोगों का नाम इसमें एक लंबा फहरिस्त है, तो आपके खिलाफ ही जब जांच करना है तो आपकी ही सीआईडी कैसे पारदर्शी तौर पर कर पाएगी? आपकी ही सीआईडी किस तरीके से आपके निष्पक्ष जांच को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएगी?
तो मैं अभ्यर्थियों के साथ पहले दिन से हूं और अभी तक सीआईडी की जांच पे आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप हमको ये बताइए ना कि जेपीएससी की जो टोटल जांच सीबीआई कर रही है, जितनी भी जेपीएससी की, क्या उसका रिजल्ट निकला? तो सीबीआई पर राज्य सरकार या राज्य के लोग अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो क्या है, आप विश्वास नहीं कर रहे स्टेट एजेंसी पर और यहाँ के लोग ने केंद्रीय एजेंसी पर? आपका कहना सही है कि उसका रिजल्ट, मैं कहता हूं कि आप टाइम बाउंड तय करिए। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने से क्यों डरते हैं? टाइम बाउंड आप क्यों नहीं देते? आप रिफॉर्म का मॉडल क्यों नहीं बताते? आप कैलेंडर क्यों नहीं फॉलो करते? पेपर लीक होता है, आपने कानून बनाया, कितने लोगों को सजा दिया? जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी 14 का आपने सेटिंग करा दिया, 11 से 13 जेपीएससी में एक रवि कुमार नाम का व्यक्ति जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली में पोस्टेड था, जिस पर 25,000 का इनाम था, वो आदमी जाकर के 11 से 13 जेपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। झारखंड के अंदर अभय तिवारी नाम का व्यक्ति टीडीपीएल एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर होता है और वो जाकर के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन जाता है। उसका भाई पास कर जाता है, उसकी पत्नी पास कर जाती है। पीजीटी की परीक्षा में धांधली होती है, श्रेया डिजिटल, शिवा इन्फोटेक, ऐसे कितने नाम है जहां पर एक साथ लोग पास किए हैं। एफआरओ की परीक्षा में धांधली हुई, एसीएफ की परीक्षा में धांधली हुई, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई, पीजीटी की परीक्षा में धांधली हुई। झारखंड के अंदर ऐसी कौन सी परीक्षा जिसके अंदर धांधली नहीं हुई? हर परीक्षा सेटिंग, गेटिंग और लीकेज के तहत यहां झारखंड के अंदर कराई जा रही है। और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है कि एल खियांगते जैसा व्यक्ति जो चीफ सेक्रेटरी रहा इस राज्य के अंदर, और वो व्यक्ति जब यहां पर चेयरमैन बनता है तो वो कहता है कि पहले 2 करोड़ रुपया हम एक मुश्त लेंगे और उसके बाद जितना भी एजेंसी को दिया जाएगा पेमेंट उसमें 20% की हिस्सेदारी लेंगे। अच्छा, ये सब कुछ मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा था। किसने बताया? हमारे चीफ सेक्रेटरी ये आपको किसने बताया? जो रहे हुए व्यक्ति वो इस तरह के, ये आपको किसने बताया? नहीं, ये सीआईडी की रिपोर्ट में सामने आ रही है। चलिए, सीआईडी की रिपोर्ट में जब बता रहा है कि 2 करोड़ रुपया सरकार के अधिकारी हैं, जब ये बताया जा रहा है कि सरकार के अधिकारी 2 करोड़ रुपया घूस लिए हैं, एक बार की विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार की आपकी ये बात मान भी लेता हूं तो मैं ये कहता हूं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने में आपको क्या दिक्कत है? 20 लाख अभ्यर्थियों की भावना मायने रखती है कि 2000 अभ्यर्थियों की भावना मायने रखती है? हाईकोर्ट का आदेश पर नहीं, तो मैं बताता हूं हाईकोर्ट ने क्या कहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में, मेरी बात सुन लीजिए, मैं इब्राहिम जी मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने कहा कि सरकार के पास कानूनी अड़चन है, इस कारण से हम परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें नियुक्ति प्रक्रिया हुई है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में एक लाइन क्या लिखा गया कि जब जांच अगर होगी और जांच से यह नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी तो सरकार यह कह रही कि हमारे पास एक कानूनी बाध्यता है जिसके कारण से हम इसको रद्द नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार के मामले में कोर्ट ने यह कमेंट किया है कि अगर ऐसी कोई परीक्षा जिसमें अनियमितता हुई हो, धांधली हुई हो, पेपर लीक की बात सामने आई हो, तो सरकार के पास उस परीक्षा को रद्द करने का पूरा अधिकार है और सरकार के पास कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सरकार चाहेगी तो इस परीक्षा को रद्द कर सकती है, बस सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर सीबीआई से जांच हो जाएगी तो सीएम आवास भी इसके घेरे में आ जाएगा। का हवाला दिया ना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ी गड़बड़ियों, धोखाधड़ी के पर्याप्त संकेत मिले हैं, लेकिन पूरी परीक्षा को प्रभावित करने वाले संगठित सिस्टमैटिक पेपर लीक साबित नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट पूरी परीक्षा रद्द करने के बजाय संदिग्ध अभ्यर्थियों को अलग करने का रास्ता अपनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट यह, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाह रही है और आप लोग अड़े हुए हैं उसी मामले में। मैं बताता हूं ना, कानूनी तौर पर आप बोल रहे हैं, ये सरकार की चालाकी को हम भी समझते हैं। सरकार ने जो शपथ पत्र दिया है वो शपथ पत्र सरकार ने गलत दिया है, कोर्ट को गुमराह किया गया है। सरकार ने ये कहा है कि हम जो इसकी जांच किए हैं उस जांच में ये बात सामने नहीं आई है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन जो आपका अभय तिवारी नाम का व्यक्ति है और ये तमाम तरह की जो चीजें मीडिया में आई और तरह की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये बात सामने आ गई कि पेपर लीक करके उसको रटवाया गया और इवन 12-12 लाख रुपए में उसका सौदा किया गया और उस सौदेबाजी में सरकार के लोग सम्मिलित हैं। और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, पहले इस टेंडर को टीडीपीएल को ही दिया गया था, उसके बाद फिर वो दूसरी कंपनी को दिया गया और वो कंपनी जो है उसको पेपर लीक कराती है और उसके बाद उसको लोग रटते हैं, परीक्षा में सम्मिलित होते हैं
और उस तरीके से फिर लोग सेलेक्ट होते हैं, तो क्यों नहीं हम कहेंगे कि आप इसको रद्द करिए। भाई जब पूरी परीक्षा की प्रक्रिया को आपने दूषित कर दिया, ये सरकार के लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक एक परीक्षा का आप सीट सब 100% सीट बेच दे रहे, एक भी आप पढ़ने और लिखने वाले बच्चों के भावनाओं का कत्ल कर रहे हैं, आप उनका दफन कर रहे हैं एक तरीके से उनके सपनों का। सीट अगर बेच दे रही तो जेएसएससी सीजीएल से जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, आप मान रहे हैं कि वो भी गड़बड़ी करके आए? वो जेएसएससी सीजीएल में मैं बता रहा हूं आपको 95% सेटिंग से नियुक्ति हुई है। 5% हो सकते हैं कि जेन्युइन छात्रों, लेकिन 95% लोगों ने धांधली और सेटिंग गेटिंग और पेपर लीक का सहारा लेकर के। ना संजय, क्या सोच के आप ये डाटा दे रहे हैं 95% जो है चीटिंग वाले हैं? नहीं तो आप जब पेपर एक बार लीक कर दिया, पब्लिक डोमेन में आ गया, तो उसकी विश्वसनीयता कहां रही? तो 5% कैसे विश्वसनीयता रही? 100% होना चाहिए। जो एक्सेस नहीं ले पाया, जिसके पास 12 लाख रुपया नहीं होगा, वो कहां से खरीदेगा? चलिए मेरा एक चीज नहीं, एक बात और कहना चाहता हूं। आते संजय पूरा समय आपको देंगे। आज माले का रुख करते हैं सुशांतो नगर। सुशांतो, तो आप सुन लिए बीजेपी का क्या कहना है और आजसू का क्या स्टैंड है इसको लेकर। तो हमारा सवाल यही, हमारा कंसर्न यही कि आखिर छात्रों के मुद्दों का समाधान कब तक होगा, क्योंकि अब तो आप लोगों की तरफ से पहले भी बंद हो गई है कल लाठीचार्ज के बाद। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जांच हो रही है, ऐसा नहीं कि जांच नहीं हुई। तो आपकी जांच में तो विश्वास नहीं है इनको ना? नहीं, इनको तो विश्वास कभी भी नहीं रहेंगे। इनको सीबीआई जांच से अपनी जो जांच हुई थी उस पर भी विश्वास नहीं है। वो जांच चल रही, पहला दूसरे की जांच अभी तक चल रही है और चलते चलेंगे। लेकिन यहाँ की जनता को जो जांच हुई है, जांच में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो अरेस्टिंग हुए हैं, 16-17 जन इसमें अरेस्टिंग है, अंदर गए, जेल में डाल दिए, फिर भी विश्वास नहीं। अब विश्वास किस पर करेंगे ये तो बोलना है। अब ईडी जांच करेंगे, उस पर भी विश्वास नहीं। पैसा का लेन पर लीक हुआ था तो तब भी केंद्र सरकार कह रही थी कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो उस वक्त तो आप लोग बहुत आवाज बुलंद कर रहे थे। आज इसी तरह विपक्ष को यहाँ यकीन नहीं हो रहा कि 16 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी चीज है कि जो अगर ये पैसा का खेल हुए, निश्चित तौर पर अभी क्लियर नहीं हुए, पैसा सोचिए 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ जितना भी हो पैसा के खेल हुई है। इसके चलते सरकार ने जो मानी है कि भाई ईडी जांच करेगी, तो इस पर दिक्कत क्या? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये चाहिए जांच चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच से ज़्यादा अगर आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जांच किया उसके अभी तक क्या रिजल्ट आया उसको भी देखते हुए, अगर हमारे यहाँ के ये जांच कर रही है, जांच करने के बाद अगर कोई गलतियां हो तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन गलतियां तो नहीं, जांच हो रही है, सबको बुला लिए, जितने भी थे सबको एक एक करके, चाहे जेएमएम के लीडर के परिवार रहे, चाहे कांग्रेस के लीडर के परिवार रहे, चाहे कांग्रेस रहे, कोई रहे, जिनको भी रहे सबको बुला के 7-7 घंटा 6-6 घंटा। तो आप लोग इतनी पारदर्शिता से जब जांच कर रहे हो तो सीबीआई से आप लोगों को क्यों घबराहट है? सीबीआई से इसलिए घबराहट नहीं है, सीबीआई से कहां घबराहट है? तो ईडी को आप जब हमारे जांच जो हो रही है, छात्र अड़े हुए कि सीबीआई जांच में दे दीजिए, सीबीआई को जांच करने दीजिए। देखिए, अड़ने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट जो सीबीआई से जांच पहले हुई है ना, वो झारखंड की जनता देखी है कि क्या हो रही है। तो ईडी ने कौन सा क्रांति किया? ईडी जितने मामले दर्ज किए ईडी ने, जिसमें कार्रवाई की, किसमें एग्जीक्यूशन हुआ, किसमें सजा हुई ना? तो इसी के चलते तो चाहते हैं कि हमारी जो है इस पर कैसे कार्रवाई हो रही है, आगे देखिए क्या होती है। कहां से भी आज बॉम्बे से पकड़ के ले आए, बाहर से ले आ रहे। निश्चित तौर पर जांच की मौका देने चाहिए। अगर इसके ऊपर जांच होनी है, अगर ये फेलियर हो तो निश्चित तौर पर आगे आप न्यायालय जाके आगे बढ़ा सकते हैं जांच को। लेकिन आप पहले देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, लड़ना है, परेशान करना है स्टेट को, क्योंकि देखिए इस आंदोलन जो अभी चल रही है, 18 दिन से हजारों छात्र बैठे हुए हैं धरना पे, आप बोल रहे हैं मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा नहीं, वो मुद्दा तो है जनता के साथ। हम लोग भी वहां गए, हम लोग भी उसके साथ जाकर बैठक किए, हम लोग भी बोले कि भाई नहीं, आप लोग बैठ रहे हैं पर उसका हल नहीं निकल रहा है। हम लोग उसका आंदोलन के साथ, हम लोग आंदोलन में है साथ में, लेकिन जो जांचें हो रही है, ये गलतियां कहां है, ये तो जांच की विषय है। ठीक है, अगर गलतियां है तो हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। सारे कोई अरेस्टिंग हो रहे, सब हो रहे, तो गलतियां तो है ना। 16 लोग गिरफ्तार हो गए, आप ही कह रहे हैं, तो भाई दे दीजिए सीबीआई को, अच्छे से जांच हो जाएगी। सीबीआई को देने, अगर 16 से अगर 20 हो जाए गिरफ्तार, सारे कोई गिरफ्तार होकर अगर अंदर चले जाए और ये क्लियर हो जाए कि भाई जांचें कैसी हुई, ईडी से जांच हो जाए, 100 करोड़ 200 करोड़ जिसको वो भी अंदर हो जाए, तो ये खुश होने की बात है कि कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट की है। ऐसा नहीं कि 2-3 की जो 1-2 की जो जांच हो रही है, होते चल रहे, 26 आ गए, अभी तक जांचें हो रहे। हमको लगता है कि विपक्ष को बताना चाहिए कि भाई उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच अगर कर नहीं पाते तो और उच्च स्तरीय जांच कराइए।
क्या कराएंगे जांच हम नहीं जानते, और बंदी के सवाल रहे। हम तो देखे, हमने शहर में पूरा घूमा, क्या बंदी, जहां पर जुलूस गए, जहां पर कुछ लोग गए, वहां पर थोड़ा बहुत बंदी दिखे। यहां पर क्या दुकानें बंद थी, क्योंकि बिजनेसमैन की ये पार्टी है, वो अपने अपने दुकानें बंद रखे थे, लेकिन ग्राहक उसके दुकान के सामने खड़े थे, उनको पता नहीं कि झारखंड बंद है। निश्चित तौर पर जनता ने जो चाही वो हुआ। हम तो चाहते हैं कि जनता जो स्टूडेंट की जो बातें हैं, ये निश्चित सरकार सुन रही है, सरकार बातें रख रही है, मुख्यमंत्री बात रख रहे, अरेस्टिंग हो रहे, सबको अरेस्ट होंगे, जेल के अंदर जाएंगे तब ये मानेंगे। ईडी जांच कर रही है, निश्चित तौर पर ईडी जांच कर रही है, बढ़िया से जांच करेंगे। ईडी के पास आएंगे तो वो भी अंदर जाएंगे, सब जो फंसेंगे इसमें। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार जो चल रही है, हमारी सरकार जो चल रही है, इसमें दिक्कतें हैं। इसके चलते आप नहीं देखे कि कौन कौन से लड़ाई में आए, कौन आके बोल रहे हम हटाएंगे भाई, कांटा तार हमको हटाने दो। वो कौन से स्टूडेंट थे हमको नहीं पता है। बंगाल से देखिए बस भर के लाए गए भाई लड़ाई के लिए, निश्चित तौर पर उसको पता नहीं कि काहे लिए आए, बोल रहे आंदोलन के लिए बीजेपी बुलाए। निश्चित तौर पर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत होनी चाहिए। स्टूडेंट उनके साथ है कि नहीं है, स्टूडेंट कह रहे कि हम नहीं जानते कि ये कौन आए हैं, हमारे जो आंदोलन है उसको भड़का रहे, आंदोलन को गलत दिशा में दे रहे, ये नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि दिल्ली की कोशिश यहाँ किए गए हैं, लेकिन दिल्ली में आंदोलन स्टूडेंट के आंदोलन थे, उसके चलते जल्द से जल्द उसके जवाब आ गए। दादा, पर ये आप जानते हैं अपनी सरकार और अपने पुलिस प्रशासन की फजीयत कर रहे हैं। अगर बंगाल से बस भर के भाड़े के लोग अगर बीजेपी लेकर आ रही है, तो आप लोग बॉर्डर पर रोक नहीं पा रहे हैं। क्या आप लोगों की चौकसी है? क्या चौकसी आप नहीं देखा कि कौन सी बस, झारखंड की बस जो बाहर गए थे वो बस रिटर्न आए? आप लोग का इंटेलिजेंस फेल है, तब इंटेलिजेंस फेलियर आप लोगों का। देखिए हम लोग भी चाहते हैं, आप लोग सवाल करते हैं ना भाई कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे घुस गए, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछो, तो यहाँ तो आपका सवाल होगा ना भाई कैसे घुस गए भाड़े के लोग। लेकिन यहाँ ये अगल बगल में जो हमारे पुरलिया है, इधर है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से सारे कोई आए, कौन सी बस में आए? झारखंड की बस में आए। देखिए ये भी हमें लगता है कि सेट है कि झारखंड के बस में आओ, तो झारखंड के बस में घुस के कोई आतंकी आ जाएगा तो आप लोग नहीं रोकेगा? आतंकी कैसे आ जाएंगे? आतंकी अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार देखेंगे, वो तो आतंक के लिए ही है, आतंकवादी को रोकने के लिए, भले ना देखे, इलेक्शन आएंगे तो देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, लड़ाई चल रही है, स्टूडेंट जो लड़ रहे हैं उसके साथ रहना है निश्चित, लेकिन सही तरीका से। ऐसा नहीं कि आपको दाढ़ी वाले बोचाले आके बोले कि हम भी स्टूडेंट हैं, हम हटाएंगे यहाँ से, जोर जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे और बच्चों पर लाठीचार्ज करवा। चलिए ठीक है। और आज के हम टू द पॉइंट में अपने विशेष में सवाल पूछ रहे हैं कि सड़कों पर घमासान कैसे निकलेगा समाधान, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई छात्रों के आंदोलन को गुमराह किया जा रहा, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हल किसी के पास नहीं, समाधान किसी के पास नहीं, और उसी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं, अशोक का रुख करते हैं। अशोक, लगातार जो JSSC CGL परीक्षा को लेकर अब बातें ज़्यादा लाइमलाइट में आ रही हैं, ज़्यादा आप लोग उसको उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर देख लिया गया कि सरकार कह रही भाई ये सब जुडिश मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संजय भी ब्रेक में जाने से पहले कह रहे थे कि सरकार कोर्ट को गुमराह किया है जांच में, SIT की जांच में, जिस पर सरकार ने कोर्ट ने आदेश पारित किया। आप लोगों को जब ये सारी चीज़ें पता थी तो इंटरवेनर पिटीशन आप लोगों ने क्यों नहीं फाइल किया? एक पार्टी बन जाते आप लोग। उस समय आप लोगों को नहीं लगा कि गुमराह हो रही है सरकार, SIT गलत जानकारी दे रही है कोर्ट को? ये सवाल मेरे से है। अशोक आपसे। इस प्रदेश में हम लोग ओपोजिशन में हैं, विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, और जब से JSSC CGL के मामले सामने आई, आपने देखा हो कि हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध करना है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, हम लोगों ने विधानसभा में इसको प्रोटेस्ट करने का काम किया, लेकिन क्या है, ढाक के वही तीन पात। देखिए क्या है ना कि आप इस सरकार को, ये हेमंत सोरेन जी ठीक बोलते थे कि ये सरकार के पास कान है, आंख है, नाक है, दांत है, सब है, लेकिन कान से बहरी है, मुंह से गूंगी है, आंख से अंधी है, जो कि इसको पता है कि आप कितना भी बोल लीजिए, कितना भी कर लीजिए, उनको कोई नजर आने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए, कल इतने बड़े ऐतिहासिक झारखंड की भूमि, आप देखिए जेपी आंदोलन के बाद में मुझे लगता है कि ये दूसरा ऐसा बड़ा छात्र आंदोलन रहा है जिसको देश और दुनिया के मीडिया ने अपना स्थान दिया है। अगर हम संयुक्त बिहार झारखंड की बात करें तो जेपी आंदोलन में यही झारखंड की मिट्टी के लोग शामिल थे, और आज वापस
लोग वही याद दिला दिए जेपी आंदोलन को कि जिस प्रकार से रांची की धरती पे यह आंदोलन इतना व्यापक रूप लिया, इतना ऐतिहासिक हुआ, उसको भी ये विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये यूपी बिहार वाले, और अभी दादा तो कह रहे थे बंगाल से आए। तो अब ये तय करना होगा इन लोग आपस में बैठकर, ये गठबंधन के साथियों को, कि यूपी से कितने बस आए थे, बिहार से कितने बस आए थे, बंगाल से कितने बस आए थे, महाराष्ट्र से कितने बस आए थे, और कर्नाटक से कितने बस आए थे, केरल से कितने बस आए थे। देखिए, इनकी कान और नाक और आंख पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये शुद्ध 100% झारखंडी छात्र थे, आदिवासी मूलवासी छात्र थे और अबुआ छात्र थे। अबुआ, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिता जी के स्वर्गीय पिता शिबू सोरेन जी के चित्र के साथ में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। साहब, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि आपके पिता को सम्मान के साथ में, ये आज के मौजूद में भी आंदोलनकारी ने, आंदोलनकारियों ने आपके पिता जो सम्मान्य नेता थे, हम सभी के प्रिय थे, हम सभी के अभिभावक थे, उनको आंदोलन में सम्मान दिया, और आप उसको ये वक्त तो बोल के अपमानित करना चाहते हैं। यानी आप छात्र का अपमान नहीं किए साहब, आप अपने स्वर्गीय पिता का अपमान किए, क्योंकि आपके पिता को भी उस छात्रों ने वही सम्मान दिया जो भगत सिंह को दिया, बिरसा मुंडा को दिया और शिबू सोरेन को दिया। ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य होता है। देखिए, इससे पता चलता है कि ये सरकार जो है, ये सरकार छात्रों की बात को अनसुना करना चाहती है। ये मन बना लिया है कि जेपीएससी 14 पीटी की परीक्षा को ही रद्द करना है, लेकिन छात्र ने भी मन बना लिया है कि जेएसएससी सीजीएल सहित टीडीपीएल ने जितने परीक्षाएं की है 2019 से लेकर 26 तक, सबको रद्द करना होगा। जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म करना होगा, नहीं तो छात्र अनिश्चितकालीन जो धरना दे रहे हैं वो धरना जारी रहेगा। चलिए, आंसू प्रमुख को मैं टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा हूं, तो आंसू का रुख कर लेते हैं। आंसू के भी नेता हमारे साथ हैं। संजय, आप जाहिर तौर पर लगता है तस्वीर देखकर आप बोलना ही चाह रहे थे। संजय, वही सवाल है, क्योंकि अशोक का उस सवाल का जवाब नहीं दिए, तो वही सवाल लेके आ रहे हैं। आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए और वो सवाल जो अशोक से मैंने पूछा उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उस पर हाईकोर्ट ने ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 6 महीने के अंदर इसकी जांच करके आपको रिपोर्ट दे देनी है। 6 महीना अब होने को है। अब मुझे ये बताइए कि ये सरकार अभी तक इसकी जांच को पूरी क्यों नहीं कर पाई है। और जो टीडीपीएल एजेंसी का नाम जेपीएससी में आया, उसी एजेंसी का व्यक्ति, चूंकि ये काम जेएसएससी सीजीएल का जो मिला था वो वेबल नाम की कंपनी को मिला था, और उस कंपनी ने क्या किया कि इसी अभय तिवारी के साथ मिलकर के पेपर को लीक कराया, क्योंकि ये अभय तिवारी टीडीपीएल से जुड़ा था और टीडीपीएल को वो टेंडर नहीं मिला था रेट कम होने के कारण, तो वो कंपनी वेबल को मिल गया। हमारा कहना यह है कि जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ, तो सरकार ने क्यों कोर्ट को गुमराह किया है। और अगर कोर्ट को आप गुमराह कर रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं, जब आप अपने इन्वेस्टिगेशन में सही फैक्ट को रखेंगे ही नहीं, तो कोर्ट कैसे तय कर पाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फैक्ट को यहां पर एक तरीके से अल्टर किया गया है, सच्चाई को छुपाया गया है, और ये झारखंड सरकार ये होशियारी कर रही है। ये होशियारी क्यों की गई? आप स्टूडियो में जो बात कह रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि इसको लेकर आप लोगों ने पिटीशन क्यों नहीं डाला? नहीं, हमारी इसका मतलब कि ये जो सरकार है इसके नियत में खोट है। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हर काम में जाकर के हम लोग दखल डालेंगे। विपक्ष का क्या काम होता है? मतलब ये सरकार तो बिना कोर्ट के दखल के एक काम कर नहीं सकती है, चाहे वो ओबीसी नहीं, ठीक है। आप जो कह रहे हैं संजय, मेरा घूम फिर के सवाल वही है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने गलत तथ्य पेश करके कोर्ट को गुमराह किया। मैं आपकी बात चलो मान लेता हूं, तो आप लोगों ने पिटीशन दायर करके कोर्ट को क्यों नहीं वस्तु स्थिति बताई कि भाई एक्चुअल चीज ये है, आपको गुमराह किया जा रहा है? नहीं, तो कोर्ट ने उनको क्या कहा कि 6 महीने में आप सच्चाई लाइए। जो नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो एक इन्वेस्टिगेशन चला, वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कि अगर आफ्टर मतलब अपॉइंटमेंट, अगर उनकी नियुक्ति हो गई है, उसके बाद भी ये प्रक्रिया कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी। तो हमारा कहना यह है कि जब सरकार ने प्रारंभिक दौर में तथ्यों को छुपाया, तो ये जो दौर रहा अगले 6 महीने का, जिसमें जांच पूरा करना था, उसमें सरकार ने क्या किया। जब अभी ये बात सामने, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कोई लाग लपेट की बात है नहीं। दरअसल इस सरकार के लोग पेपर लीक में सीधे तौर पर मिले हुए हैं, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, चाहे जेएसएससी का मसला हो। अरे भाई, आप एक होटल को लीज पर क्यों रखते हैं? एक होटल को लीज पर लेकर के सालों भर आप पेपर लीक और सेटिंग गेटिंग का खेल वहां रचते हैं। क्या आपके सरकार के लोग नहीं मिले हुए? और ये ठेकेदारी की प्रथा से आप परीक्षा क्यों कराते हैं? यूपीएससी का मॉडल है देश के अंदर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, संघ लोक सेवा आयोग का। आप जो पैटर्न है उसको फॉलो करिए। एक कैलेंडर आपको फॉलो नहीं होता है,
आप कहते हैं कि झारखंड के अंदर हम सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किए हैं और 30 दिनों के अंदर सेवा मिलेगा। परीक्षाओं को क्यों नहीं आप टाइमलाइन पे करते हैं? एक भी परीक्षा आपका कैलेंडर फॉलो हो पाया है क्या? हर परीक्षा का कैलेंडर आपका फेल हो जाता है। और हमारा यह कहना है कि एक ही कंपनी को प्रिंट करने का, क्वेश्चन बनाने का, प्रश्न पत्र तय करने का, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, एग्जाम कंडक्ट कराने का, एडमिट कार्ड जारी करने का, रिजल्ट जारी करने का, सब काम एक ही कंपनी को ठेका पर दे देना, तो यह आयोग है क्यों? यह आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो नाम अभी सामने आ रहा है, यह कितनी शर्मनाक बात है कि जेएसएससी सीजीएल में 12 लाख 15 लाख लेकर के आप क्वेश्चन लीक कराते हैं। यहां पर यह रेट तय किया जा रहा है कि पीटी का इतना रेट था, मेंस में पास कराने का इतना रेट, और टोटल इंटरव्यू तक पास कराने तक 80 लाख से 1 करोड़ रुपया तक। ये क्या चल रहा है झारखंड के अंदर? मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर पेपर लीक हुआ है और एक भी व्यक्ति उसका गलत लाभ उठाया है तो पूरी परीक्षा प्रक्रिया को आपको रद्द करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। आप अगर एक व्यक्ति का भी हक मार रहे हैं तो आपको नहीं मारना पड़ेगा एक व्यक्ति का भी हक। ये जो सरकार दलील दे रही है कि मैंने देखा जेएमएम के प्रवक्ता का बयान, ये कितने बेशर्म लोग हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग रद्द कर देंगे तो ये जो 2000 लोग नियुक्त हुए हैं उनका करियर प्रभावित हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए तो संजय, एक चीज जो आप कह रहे हैं ये एकदम बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया, और अपने दर्शकों को बता दें कि टीडीपीएल का जो संजय ने बताया कि एक ही कंपनी सारा काम कर रही है और उसके अपने से नहीं कर रही है, सब उसने आउटसोर्स कर रखा है कि पेपर प्रिंटिंग कोई और करेगा, क्वेश्चन कोई और सेट करेगा, एग्जाम कंडक्ट कोई और कराएगा, सब उसने आउटसोर्स कर रखा है। पर इसके बारे में टीडीपीएल के बारे में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है संजय, उस इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि 1 घंटे कम पड़ेगा। ब्लैकलिस्टेड कंपनी। और उसको ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि झारखंड छोड़कर जिस भी राज्यों में टीडीपीएल काम कर रही है वो बीजेपी शासित एनडीए शासित राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें, ओडिशा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, सब जगह टीडीपीएल है। चेक करिए ना सर, आप किसी को परीक्षा कराने की प्रक्रिया दे रहे हैं जिससे डीएसपी बनेगा, जिससे बीडीओ बनेगा, जिससे सीओ बनेगा, झारखंड प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी बनेगा, और उस परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप दागी एजेंसी को टेंडर क्यों देते हैं? जाकर के रेडिसन ब्लू में मीटिंग करेंगे कि इतना हम लेंगे, जाकर के स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग करेंगे। तो एनडीए शासित राज्यों में भी क्यों टीडीपी का बोलबाला है, टीडीपीएल का? अब ये तो नटवर लाल लोग जानेंगे कि ये कैसे सेट करते हैं। हम तो झारखंड के प्रति ये बात कर रहे हैं। मेरा कहना है, आपको मैं एक एग्जांपल दिया ना अभी थोड़ी देर पहले, 11 से 13, ये झारखंड की व्यवस्था का आप देखिए कि क्या किस तरीके से सिस्टम के लोग इस तरीके से मिले हुए और सड़े हुए हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, एक व्यक्ति जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत था दिल्ली में, जो सॉल्वर गैंग का सिंडिकेट था, जो तेज विद्यार्थियों को 12-15 लाख रुपए देकर के एग्जाम में बिठाता था दूसरे विद्यार्थियों के नाम पर, वो व्यक्ति पर आरोप लगा, उसको निलंबित किया गया इनकम टैक्स की नौकरी से, और उसके बाद उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया। और वो व्यक्ति रवि कुमार नाम का आदमी 11 से 13 जेपीएससी में झारखंड के अंदर डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है। ऐसे ऐसे लोग झारखंड के अंदर नौकरी करेंगे। ये अभय तिवारी का भाई, उसकी भाभी, उसका ससुर रिश्वत का पूरा ख्याल रखता था, पैसे वैसे लेता था। तो इस तरीके की चीजें अगर झारखंड, देखिए जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना पड़ेगा, सीबीआई जांच करानी होगी, जेपीएससी 14 को पीटी को रद्द करना पड़ेगा, बैकलॉग को रद्द करना पड़ेगा, जो बैकलॉग 2 परीक्षाएं हुई जेपीएससी की उसको रद्द करना पड़ेगा, एफआरओ की परीक्षा हुई उसको जांच करना पड़ेगा, जो पीजीटी की परीक्षा हुई, माध्यमिक आचार्य की परीक्षा हुई, तो सारा चीज आप जो बोल रहे हैं ये सिर्फ सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच और जेसीसी सीजीएल रद्द करना, ये दो छोड़कर तो बाकी जितना आप डिमांड कर रहे हैं वो सब मान नहीं सरकार। नहीं, इनका रिफॉर्म का क्या मॉडल है? सदन में सर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जो आप कह रहे हैं एकदम हूबहू वही। एक्साइज कांस्टेबल 11 to 13 बोल रहे हैं, मान लिया गया। 17 बच्चे मर गए, बोला था 14 जेपीएससी पीटी रद्द, 2023-25 जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम रद्द, जो आप जितनी बात कह रहे हैं सब सरकार मान ली। सिर्फ सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना, ये 2 बात पे मामला पेच फंसा हुआ। कौन सा बात माने सरकार, एक बार दर्शकों को बता दीजिए जी, कौन सा सरकार बात मानी, पर दर्शकों को बता। 14 जेपीएससी का पीटी रद्द, 98% बताइएगा काउंट करके कि 98% कहां हुआ, बताइए एक बार। 5% भी नहीं मानी है सरकार। अशोक अगर 98% की खबर हम चलाते तो हम जरूर नहीं, सरकार को कोट करके हम बोल रहे हैं ना। आज हाउस में भी बोला गया 98% पूरा, सरकार इसका जवाब दे कि 98%। एक बार बता ही दीजिए दर्शकों को, क्योंकि दर्शक कंफ्यूज। चलिए अशोक के कहने पे मैं एक बार बता दो, 14 जेपीएससी की पीटी रद्द, 2023-25 जेपीएससी बैकलॉग एग्जाम रद्द, 11 to 13 जेपीएससी एफआरओ, एसीएफ, एपीपी और टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी। यह आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा। चलिए माले का रुख करते हैं सुशांत दा। मैं लास्ट में सिर्फ एक बात जोड़ना चाह रहा हूं मैं,
मेरा यह कहना है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि सरकार का जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म का मॉडल क्या है। वो रिफॉर्म का मॉडल सार्वजनिक किया जाए कि क्या जो अभी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया या सदस्यों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अगर नए अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि परीक्षा पारदर्शी होगी और इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो सरकार के पास इसका मॉडल क्या है उसको सार्वजनिक करना होगा झारखंड के नौजवानों के समक्ष। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सवाल क्लियर है विपक्ष ने। जेपीएससी जेएसएससी में जो एसओपी है, आप उसका एसओपी में क्या फेरबदल करेंगे ये भी तो बताना पड़ेगा ना। गोल मटोल बोल के क्या हम एक्सआईएसएस से कराएंगे, एक्सएलआरआई से कराएंगे, आईआईटीआईएम से कराएंगे। देखिए ये गोल मटोल जवाब राज के पढ़े लिखे युवा है, राज के पढ़े लिखे युवा जानते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना है, इसलिए बोल बोल के गोल मटोल बोल के दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। अपने भाई अशोक जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये कहते हैं एक्सआईएसएस से लाएंगे, आईआईएम से लाएंगे और हम लोगों का सजेशन लेंगे। क्यों इनके नौकरशाह जो है नकारे हैं क्या? इनके पास इतने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इनको आइडियाज नहीं दे सकते कि कैसे रिफॉर्म होगा। ये यूपीएससी पास किए हुए लोग हैं। आप इनके ब्यूरोक्रेट्स पे यकीन ही नहीं करते सरकार के। रिफॉर्म का मॉडल सरकार लाए, सरकार के और ये आईआईटी, आईआईएम, आईएसएम और एक्सआईएसएस का ये बहाना बंद करें। चलिए सरकार है क्या एक्सआईएसएस? संजय जवाब ले लेते हैं। पर जो जांचें सरकार कर रही है ये झारखंड की जनता खुश है, और जो स्टूडेंट जो लड़ाई लड़ रही है उसकी भी बातें रखी जाए। कोई खुश नहीं है भाई, ये नहीं झारखंड की जनता खुश नहीं, फालतू बात नहीं। झारखंड बात कैसी नहीं? झारखड की जनता आपके साथ जनता नहीं है। नहीं जनता नहीं है तो इतने नौजवान, आप पहले लाखों की संख्या में नौजवान देखे, आज पूरी दुनिया देख रही है। संजय न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, सभी लोगों ने खबर को जवाब ले लेते नहीं है। सुशांत जवाब दीजिए। आपको अपनी ईडी में विश्वास नहीं है, आपको जो जांच हो रही है स्टेट पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप झारखंड के आगे कुछ नहीं किए ना। आप झारखंड आंदोलन को लेकर झारखंड में आगे आए ना कुछ आए। इस पर बात नहीं करिए ना, विषांतर मत करिए। अभी आइए, झारखंड कौन क्या क्या हम लोग जानते हैं। अभी परीक्षा पर आइए, परीक्षा पर आ रहे। जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना पड़ेगा, सीबीआई जांच करानी होगी, आंदोलन नहीं खत्म होगा। न्यायालय में चल रही है, सरकार खत्म करके दिखा दे आंदोलन। कैसे? सरकार में कुव्वत है तो आंदोलन खत्म करके दिखाए। आंदोलन खत्म हो, ये झारखंड के नौजवानों का आंदोलन है जो चला रही है, ये छात्रों का आंदोलन है। छात्र के आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। आंदोलन को आपने देख लिया कि लास्ट में विधानसभा में जाके कौन छात्र आंदोलन कर रहे थे। हम तोड़ेंगे इसको, किसी तरह से हटाएंगे। कौन वो छात्र थे, हमारे कौन सी झारखंड की वो छात्र थे ये नहीं पता, लेकिन सरकार जो जेल भेजिए ना सर ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्व, जेल भेजिए। भेज तो भेज दिए, लेकिन जो जेन्युइन छात्र है उनकी बात होनी चाहिए। भेज तो दिए, जेल चले गए, रात को भी गए और जाएंगे। भेजिए, गलत जो किए जाएंगे, लेकिन जो सही है उसको जेल नहीं भेजेंगे। हम भी गलत को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। लेकिन आंदोलन संजय समय कम है। सुशांत दा कुछ ठोस बात बताइए, समय कम है हमारे पास। देखिए ठोस में ये है कि जो सरकार जो जांचें कर रही है इस पर थोड़ा सा सबको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे नहीं कि छोड़ दिए गए हैं। जितने अरेस्टिंग हुए अंदर गए, अभी चल रही है, बातें चल रही है, 7-7 घंटा बुला के पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर नाराज उनको सीबीआई जांच, पहले हम लोग झारखंड की जनता, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता देख चुकी है कि पहले भी सीबीआई जांच हुई है, अभी भी सीबीआई जांच चल रही। उसका क्या हुआ पहले हमको लगता बताने की जरूरत है कि वो जांच हम कैसे फास्ट करा के सजा करवा दे, ये जरूरत थी। हमें लगता है कि ये बात है, जनता जान रही है। निश्चित तौर पर स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट जो लड़ाई लड़ रही है, इनके साथ हमारी पार्टी भी है। आगे भी जांच निश्चित होगी, कोर्ट के जो मामला हो कोर्ट पर रहेंगे। और ये लोग लाठीचार्ज करते हैं इब्राहिम, लाठीचार्ज पूरा छात्रों को घायल कर दिया। नहीं रहते हैं, नहीं वर्दी वाला एक जन नहीं रहेंगे। बिल्कुल गलत बात, इन लोगों ने पूरा सर फोड़ दिया, बिना वर्दी तोड़ दिया। हमारे यहाँ बिना वर्दी का कोई सिपाही नहीं रहेंगे। जो हमारे एक बैच पहने रहेंगे वो हमारे झारखंड के सिपाही हैं। सरकार झूठ बोलती है। देखिए दोनों हाथ तोड़ दिया गया, हमारे भाई हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, वो दोनों हाथ तोड़ दिया गया। ये रामगढ़ के हमारे भाई हैं, शिवम नाम है इनका। अरे ये आंदोलन में एक के नहीं ऐसे कई लोग आए हैं। AK-47 नहीं चला, ठीक है ना। आप बर्बरता करते हैं आप लोग। ना ये सरकार जो चला रही है और जो स्टूडेंट जो निश्चित आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ सबको रहने की जरूरत है। लेकिन आंदोलन को जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आंदोलन कुछ नहीं भटका इब्राहिम जी, आंदोलन अपने मुद्दों पर है। सरकार सरकार मांग मान ले। सरकार की जो छात्र नौजवान घर छात्र जो आपका आंदोलन कर रहे वो कह रहे हैं कि ये कौन आया हमको पता नहीं, हमको अरे जो तिरंगे को सलामी दे रहे हैं,
जो राष्ट्रगान गा रहे हैं, तिरंगे को सलामी है, हाँ, निश्चित। जो विधानसभा को सलामी दे रहे हैं, जी, वो छात्र नहीं है तो क्या है? वो इनके नजर में अपराधी है। वो इनके नजर में अपराधी, वो राष्ट्रगान गाते हुए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जो दे रहे छात्र इनकी मांग को मानिए। देखिए, स्टूडेंट के सेंटीमेंट से ना खेले सरकार। सरकार स्टूडेंट के सेंटीमेंट से खेल रही है, गलत कर रही है सरकार। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। राष्ट्रगान तो वहां भी गाया जा रहा था, अब जंतर मंतर पर वहां भी पीटा गया छात्रों को, यहां भी गाया जा रहा था, यहां भी पीटा गया छात्रों को। तो ये प्रमाण नहीं है, ये गलत है। कोई भी सरकार ऐसा करती तो वो गलत है, मैं कहना चाहता हूं, डंके की चोट। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका, अशोक आपका बेहद शुक्रिया, सुशांतोदा आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया है, आप लोगों का तहे दिल से बेहद शुक्रिया। तो सड़कों पर घमासान कैसे निकलेगा समाधान, इस सवाल का जवाब तलाशने की हमने कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के रवैया और जो छात्रों की मांग है उसे देखकर तो नहीं लग रहा कि इसका कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा। सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए वार्ता की जो पहल सरकार ने शुरू की थी उसे जारी रखना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।